हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई धीरज ने तो बहुत बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं और उन खुलासों को बताने से पहले मैं आप सबको राधे राधे बोलना चाहती हूँ। और मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, मैं बता के गई थी कि मैं वृंदावन जा रही हूँ। चलिए जी, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो भाई धीरज की कल एक वीडियो आई थी और द रोड के अपडेट के बारे में बताया था, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि रात को मैंने बहुत लेट नाइट में जो है धीरज की वीडियो देखी थी। उसके बाद जब मैं उनके कमेंट्स पढ़ने गई, जैसा कि हेटर्स हमेशा से उनको ट्रोल करते रहे हैं, और एक्चुअली मैं उन लोगों को हेटर्स बोलूं या फिर मैं उनको ब्लाइंड फॉलोअर्स बोलूं, एक्चुअली वो लोग अंधभक्त ही हैं, क्योंकि माइंड सेटअप इस तरीके से कर दिया गया उन लोगों का कि उनको हमेशा से सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि भाई ये लोग जो है ना प्रॉपर्टी खाने के लिए आए हैं, इन्होंने ही उनको घर से निकलवाया है। तो कुछ ऐसे ही सवाल थे। इवन कुछ लोगों ने तो उनको ये तक कह डाला कि इतने संस्कारी हैं तो दोनों की बातचीत करा दो, कर सकोगे तब मानेंगे तुमको कि तुम अच्छे इंसान हो। तो धीरज ने इस पे रिप्लाई किया है, एक साइड से कुछ नहीं होगा। और रही बात एक होने की, तो जिस दिन हम आरोही से मिलने गए थे उसी दिन फूफा जी ने बोला था हमारे साथ चल बेटा शिवपुरी, 8-10 दिन बाद आऊंगी, ऐसे बोल दिया था। फिर उसके बाद फूफा जी पर इतना गंदा आरोप लगाया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, और हमारे लिए क्या क्या बोला लाइव में, भूलूंगा नहीं ये बातें, तुम रुको कुछ टाइम, सब सच सामने आएगा कौन कैसा है। आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले जो है दीदी जी ने वीडियो में ये बोला था, जब अंशु शिवपुरी जा रही थी तो उनको बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही थी, या फिर कहें कि उनको बहुत ज्यादा जलन हो रही थी कि कैसे अंशु दोबारा से उस घर में जा सकती है, क्योंकि मैं तो उस घर को छोड़ के आ गई हूँ खुद से, तो ये लड़की कैसे जा सकती है। तो उन्होंने कुछ वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे काफी सारे जो है टोंटबाजी भी की गई थी। तो वहां पे एक चीज उन्होंने बोला था कि भाई जैसे ये अंशु को लेने गए हैं ऐसे ये लेने मुझे भी आते, मुझे तो कभी नहीं ऐसे लेने आए। तो उस चीज का जवाब अब धीरज ने दिया है कि भाई जब आरोही से मिलने गए थे ना सास ससुर, तब उन्होंने बोला था कि बेटा हमारे साथ शिवपुरी चल, लेकिन इस औरत ने ये बोल के उनको टाल दिया था कि मैं 8-10 दिन बाद आऊंगी। और उसके बाद तो शायद इन्होंने, आप लोगों को पता ही है कि कितना गंदा इल्जाम लगाया था ससुर के ऊपर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इनको उस घर में रहना ही होता, सीधी सी बात है कि अगर इनको उस घर में रहना ही होता तो ये घर छोड़ के नहीं आती, और ना ही इनको उस घर में दोबारा जाना है। ये घर छोड़ के पूरी प्लानिंग के तहत ही आई थी कि अब मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, उसके बाद मैं इस घर में नहीं आऊंगी। तभी तो सास ससुर के सामने इन्होंने बोला 8-10 दिन बाद आऊंगी। तुरंत इन्होंने जो है ना गंदे गंदे ब्लेम लगा दिए थे कि प्रॉपर्टी लेने आए थे, मुझसे साइन करवाने आए थे, और अपनी ही जो है ना कैमरा लगा के, रिकॉर्डर मतलब लगा के वहां पे सारी चीजें खुद ही बोल रही हैं, और सामने वाले बोल भी रहे हैं कि हमें नहीं पता इस चीज का। खुद ही सिर्फ और सिर्फ इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि कभी भी ससुर ने क्या इनके साथ कोई छेड़खानी की या गंदी चीजें करी, नहीं, अपनी ही खुद की बोली हुई बातों को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे ये डाल रही थी। और वो रिकॉर्डिंग भी इन्होंने पूरी नहीं डाली, जैसा कि अंशु ने ही बताया था, पड़ोसी ने भी कई बार बोला है कि उस रिकॉर्डिंग को पूरा डालो, पूरा, कि वहां पर क्या करने गए थे मेरे पापा, मतलब अंशु के पापा, जिनकी इज्जत को तो खैर उन्होंने बिल्कुल अच्छे से मतलब धो डाला है निरमा पाउडर से, कोई इज्जत ही नहीं उनकी छोड़ी यहाँ पर, कि वो लोग भूखे हैं, वो लोग लालची हैं, वो लोग ऐसे हैं, मेरी प्रॉपर्टी खाएंगे, मेरा ऐसा खाएंगे, मेरा वैसा खाएंगे। वो लोग खुद इसको जो है ना मनाने के लिए इनके घर गए थे। कमेंट और जो है ना धीरज ने किसी को किया था, इन्होंने लिखा था कि तुमको अभी कुछ भी नहीं पता है, तुम बहुत ज्यादा अनजान हो, हम कह रहे हैं हमारा मुंह मत खुलवाओ, इसी में सबकी भलाई है। तुम खुश हो अपनी लाइफ में, उन माँ बाप से पूछो जिनके 2-2 कलेजे के टुकड़े चले गए, पोतियां चली गई, उनका क्या हाल है अब, सोचा कभी? नहीं, ये लोग नहीं सोचेंगे, कोई भी नहीं सोचेगा। अंधभक्तों, उनको सिर्फ उनकी 2 छोटी बच्चियां दिखती हैं। अगर उसके पास 2 छोटी बच्चियां हैं तो दूसरी साइड भी 2 बूढ़े जो है माँ बाप हैं, लेकिन लोग नहीं देखेंगे भाई, लोगों को कोई परवाह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोग बोलते हैं कि उनकी 2 छोटी बच्चियां हैं, वो बच्चियां क्या सोचेंगी। अरे उसने सोचा एक बार ये गंदगी करने से पहले कि कल को उसकी बच्चियां जब बड़ी होंगी तो वो क्या देखेंगी कि उनके दादा दादी के ऊपर कितने जो है लांछन लगाए गए थे। बाकी आगे जो है, जैसे धीरज ने अपनी वीडियो में बताया था कि भाई हमें जो है ना पूरा सोशल मीडिया पे बदनाम करके रख दिया है, अभी भी हम इतना कुछ नहीं बोल रहे, फिर भी लोग हमें उकसा रहे हैं। तो ऐसे ही कमेंट सेक्शन में लोग इनको उकसा रहे हैं। किसी ने इनको कमेंट किया था, ये मुझे भी कमेंट करके जाते हैं, तू कमी कर रहा है किसी को बदनाम करने में, पहले अपने आप को देख तब दूसरों को बोलना। तो धीरज ने इनको कमेंट किया है, गंदे कर्म करोगे तो सुनोगे भी, सुनने की शक्ति रखो और देखो आगे क्या क्या होता है, अभी तो राज खुलेंगे, कान साफ करा लेना पहले अच्छे से, तभी सुनाई देगा, समझे। तो लोग इनको पोक कर रहे हैं, और ऐसा ना हो कि भाई जो अंशु ने बोला था अपनी वीडियो में आके
कि मैं सब सच बता दूंगी, तो ऐसा ना हो कि भाई कल को मतलब इज्जत जो है इनकी भी जाती रहे। और जैसा कि दीदी जी ने अपनी वीडियो में कल बोला था कि लोग तो कुछ भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन मैं चुप हूं, तो वो चुप इसलिए क्योंकि उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। तो कुछ इन माइनस पॉइंट इनके भी रहे होंगे जो इनको बहुत अच्छे से पता है कि शायद अंशु को पता है, और अगर अंशु वो खोल देंगी तो इनकी इमेज बिल्कुल जीरो हो जाएगी। यही बात भाई इनको उकसा रहे हैं। जो धीरज ने फिर एक कमेंट किया है आगे, भाई हम तो शांत थे, मजबूर किसने किया बोलने को, और हमारे अभी कुछ ज्यादा कहा भी नहीं है, कहने को तो बहुत कुछ है। अपने घर छोड़ना और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे सबको झूठा बदनाम करना, क्या ये सही था? जी नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। उनका अगर उनको घर छोड़ना होता तो वो आराम से छोड़ के जा सकती थी। अब पूरी सोशल मीडिया, काफी सारे लोग हैं, उनको यही बोल रहे हैं कि अगर आपको घर ही छोड़ना था तो आराम से आप जा सकती थी। ऐसा नहीं करना था आपको कि आप पूरे ससुराल को बदनाम करो, मतलब पूरा ब्लेम जो है ससुराल वालों के ऊपर डाल दो ताकि इनको सिंपैथी मिले कि देखो इनके दो दो पति चले गए हैं, उसके बाद जब उनके बेटे चले गए तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बहू को जो है ना घर से निकाल फेंका। कितने गंदे सास ससुर हैं और कैसे दादा दादी हैं, उनको अपनी पोतिया भी नहीं दिखी। क्योंकि कुछ टाइम पहले तक यही सब सोशल मीडिया पे हो रहा था, लेकिन जब से दूसरा पक्ष सामने आने लगा है तब से दीदी जी बिल्कुल एकदम चुप हो गई हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई अब ये लोग बोलने लगे हैं। पहले ये लोग बिल्कुल नहीं बोलते थे, चुपचाप सिर्फ और सिर्फ सुनते थे, लेकिन जब बात आ जाती है ना अपने चरित्र पे तो फिर इंसान को बोलना पड़ता है। जैसे कि इनके ससुर जी बोले, उनके फेवर में उनके पड़ोसी भी बोले, लेकिन अब बात अगर इनके चरित्र पे आ रही है और एक बार नहीं दो दो बार आ रही है तो ये क्यों नहीं बोल रही? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बात दा रोड की, तो दा रोड की भाई जिसने कंप्लेन करवाई उन्होंने तो 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार तो आके उन्होंने अपडेट भी दे दी है, कल भी दिखाया कि देखो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। लेकिन दूसरी साइड जो अंधभक्त हैं उनकी दीदी ने भी अपनी तरफ से कंप्लेन करवाई थी, जैसा कि अंधभक्तों का कहना है कि हमारी दीदी ने भी कंप्लेन करवाई है, हमारी दीदी भी करेगी, हमारी दीदी जेल भेजेगी, हमारी दीदी ऐसा करेगी। तो दीदी जी की कहाँ है भाई? भाई अपडेट क्यों नहीं दे रही दीदी जी अपने अंधभक्तों को? एक बार बताए तो सही। कंप्लेंट कॉपी के लिए जब लोगों ने बोला था तो हमेशा उन्होंने एक कमेंट किया था किसी को रिप्लाई कि तुम्हें कॉपी देखनी है ना तो आ जाओ यहाँ पे, तुम्हें दिखाती हूँ कॉपी। मतलब इस तरीके से इतना रूड बिहेवियर में उन्होंने जाके जो है रिप्लाई किया था। तो सच यही है कि अब जो ससुराल वाले बता रहे हैं अपना पक्ष, आई थिंक सच वही है, क्योंकि दा रोड की ना तो उन्होंने कोई कंप्लेन करवाई थी और ना ही उनके पास कोई अपडेट है। कंप्लेन करवाई, वो अपडेट भी दे रहा है, तो यहीं से पता लगता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। ऐसे बहुत सारे केस सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिलेंगे और कुछ लोग आके कमेंट भी करते हैं कि हम आए दिन नए नए ऐसे ऐसे केस देखते रहते हैं कि बहू को प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा किया जाता है। तो भाई जरूरी नहीं कि आप जो देखते हो वो 100% सही हो और सभी के साथ वैसा ही हो। जी नहीं, कई बार केस उल्टे भी होते हैं कि बहू जो है ना सास ससुर को जो है परेशान कर रही होती है। तो है धीरज ने अपने खेत वगैरह भी दिखाए, जैसा कि लोग उनको हमेशा कमेंट करते हैं कि तुम तो भिखारी हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुमने तो फूफा जी की प्रॉपर्टी देखी, तुम तो लालची हो, लालच आ गया है तुम्हें, तभी तुमने उनको घर से निकलवा दिया, तुमने ऐसा कर दिया। तो भाई कल तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी भी दिखाई, लेकिन जो अंधभक्त है वो अंधभक्त ही रहेंगे। वो जाके फिर भी यही कमेंट कर रहे हैं कि किसी और के खेत तुम दिखा रहे हो, ऐसा कर रहे हो। तो धीरज ने उनको भी रिप्लाई दिया था कि जब यहाँ पर फसल कटेगी ना तब भी तुम्हें खेत ही दिखाऊंगा, तब देखना कि मैं क्या किसी और के उसमें फसल कटवा रहा हूँ। तो भाई अंधभक्ति इसी को कहते हैं। तो जागो ग्राहक जागो वाला नारा आपने सुना है, तो हम भी बोलते हैं जागो जनता जागो, थोड़ा सा अपने दिमाग के पट भी खोलो भाई, थोड़ा दिमाग से सोचो। जो है ना झूठ को बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई इंसान कैसा भी हो। और ऐसा भी नहीं होता है कि उसने पिछले टाइम में जो है कुछ भी गलत कर्म करे हैं तो उन कर्मों को कोई भूल जाएगा, आज वो अच्छी बन गई हैं तो वो अच्छी रहेंगी। जी नहीं, कहते हैं ना कि अपने कर्म को हर इंसान को भोगना पड़ता है। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।